नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। एमएसएमई विभाग का लोन मेला कार्यक्रम, वार्षिक ऋण योजना का शुभारंभ कार्यक्रम, सीएम योगी ने किया योजना का शुभारंभ। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। लखनऊ से एमएसएमई विभाग का लोन मेला कार्यक्रम यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस के द्वारा इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। 2022-23 की 2.35 लाख करोड़ की वार्षिक ऋण योजना, जिसमें सीएम ने 16,000 करोड़ का लोन लाभार्थियों को बांटा है। 1.90 लाख हस्तशिल्पियों को और छोटे शिल्पकारों, साथ में उद्यमों को मिला है लोन। उद्यमियों को भी लोन दिया गया है मुख्यमंत्री के द्वारा और लगभग 16,000 लाख करोड़ का यह ऋण बांटा गया है। खबर देहरादून से है कि धामी सरकार के 100 दिन पूरे हो चुके हैं और सीएम धामी ने जनता के सामने अपने 100 दिन का ब्यौरा रखा है। सीएम धामी ने पेश किया है सरकार का रिपोर्ट कार्ड। सीएम धामी ने सरकार के सामने अपने 100 दिन के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड रखा, विभाग के रिपोर्ट कार्ड रखे कि आखिर किस विभाग में इन 100 दिन के भीतर कितना काम किया गया और टारगेट जो रखा गया था, आखिर उस टारगेट को इन 100 दिनों में कितना पूरा किया गया, किन किन विभाग का प्रदर्शन कैसा रहा 100 दिन का। इन सारी बातों का जिक्र जनता के सामने किया गया, जनता के सामने रिपोर्ट कार्ड रखा गया। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा जुड़ गए हैं। अभय, 100 दिन के कार्यकाल का लेखा जोखा सीएम धामी ने जनता के सामने रखा है, क्या कुछ पूरी जानकारी? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। 100 दिन के इस पूरे कार्यकाल को एक बड़ी उपलब्धि के रूप में सरकार मान के चल रही है। सरकार के मंत्री हों या विधायक जिस समय बीजेपी के हों, वो सिर्फ इस चीज को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि इन 100 दिनों में जो विकास को रोड मैप यहाँ पर बनाया गया है, विकास को लेकर जो लाइन खींची गई है, उस लाइन पर अगले 5 साल चलने का काम यहाँ पर पूरा किया जाएगा और जनता को किस प्रकार से लाभ मिल सकता है, जनता के हितों को किस प्रकार से पूर्ण किया जा सकता है, प्रदेश में विकास के जो कार्य होंगे उनको कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, उस दिशा में सरकार कटिबद्ध है, संकल्पबद्ध है और लगातार योजनाएं बना रही है। उन योजनाओं को पूरा करने का काम सरकार यहाँ पर कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उन्होंने चुनाव से पहले जो वायदे जनता से किए थे, चाहे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड का हो या विकास का वायदा हो, उन वायदों को पूरा करने के लिए सरकार कृत संकल्प है और उस दिशा में आगे बढ़ चुकी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन यहाँ पर कर लिया गया है। उसके लिए बाकायदा बजट में भी उस समिति के काम करने के लिए बजट का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। साथ ही ये कह सकते हैं कि विकास के लिए किस प्रकार से रोड मैप आगे बढ़ जा सकता है, विभागों को उसमें अपना विजन यहाँ पर मांगा गया है। विभागों से विजन डॉक्यूमेंट यहाँ पर बनाने के लिए कहा गया कि वो किस प्रकार से विभाग में काम करना चाहते हैं, कौन से ऐसे विकास के काम प्राथमिकताओं के आधार पर पहले किए जाएंगे और बाद के लिए किस प्रकार से विकास का रोड मैप रहेगा, उन सब चीजों को लेकर यहाँ पर कहा गया। तो ये कह सकते हैं कि 100 दिन के कामकाज का जो लेखा जोखा जो सरकार प्रस्तुत कर रही है, उस पर से कुछ देर बाद खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक विकास की पुस्तिका भी यहाँ पर लॉन्च करेंगे और उनमें उन 100 दिनों के कामकाज को सरकार की तरफ से प्रसारित भी किया जाएगा कि सरकार ने बड़ी जो उपलब्धियां हासिल करी क्या कुछ है। इसके अलावा सरकार का एक लक्ष्य यहाँ पर निर्धारित है कि 2025 में जब उत्तराखंड राज्य अपना रजत जयंती समारोह यहाँ पर मना रहा होगा, तो रजत जयंती समारोह में उत्तराखंड सरकार बड़ी उपलब्धि के रूप में उत्तराखंड राज्य को विकसित राज्यों की श्रेणी में शुमार कर देगी और ये बड़ा अचीवमेंट उत्तराखंड राज्य के लिए कहा जा सकता है। और उसके लिए जरूरत है कि सभी लोग मिलकर काम करें। उसके लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश यहाँ पर दिए जा रहे हैं और मंत्री यहाँ पर लगातार अपने विभागों पर जो होमवर्क यहाँ पर किया जा रहा है उसको यहाँ पर कर रहे हैं।
मॉनिटरिंग लगातार करें ताकि विकास के काम तेज हो सके। तो कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से 100 दिन का लेखा जोखा यहाँ पर पेश किया गया है और एक उम्मीद की गई है कि 100 दिन के कामकाज में जो लकीर यहाँ पर सरकार ने खींची है उस लकीर पर आगे चलने का काम किया जाएगा। जी बिल्कुल अभय, लेकिन जिस तरह से सरकार ने जो टारगेट हर विभाग को दिए थे मुख्यमंत्री साहब ने, उन टारगेट को कितना अचीव कर पाए हैं विभाग? बिल्कुल उम्मीद के मुताबिक सरकार ये कह सकते हैं कि इन 100 दिनों में अपने उन टारगेटों को अचीव करने में सफल यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि जिस विजन डॉक्यूमेंट को मांगने का काम सरकार की तरफ से विभागों के लिए कहा गया था वो विजन यहाँ पर सरकार को प्राप्त हो चुका है। कुछ जगहों पर ये कह सकते हैं कि मायूसी जरूर सरकार को यहाँ पर हाथ लग रही है, क्योंकि कुछ विभाग अभी भी ऐसे हैं जो सुस्ता से धीमी रफ्तार से चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो उन विभागों पर पेंच कसने की जरूरत है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अधिकारियों के कार्य क्षेत्रों में फेरबदल करके उन सब चीजों को भी दुरुस्त करने का काम यहाँ पर कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि 100 दिन का जो रोड मैप यहाँ पर बनाया गया था उस रोड मैप पर चलने का काम सरकार की तरफ से यहाँ पर किया जाएगा। जो विजन इस समय जो सुझाव यानी जनता के जरिए जो सुझाव सरकार को प्राप्त हो रहे हैं उन सुझावों पर इम्प्लीमेंट यहाँ पर किया जाएगा और आगे जनता को कैसे लाभ किया जा सकता है उन सब चीजों पर सरकार अपना होमवर्क कर भी रही है। तो कह सकते हैं कि मिले जुले इन 100 दिनों के कामों काज पर अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री की जो जो कार्य क्षमता है, जो कुशल नेतृत्व उनका रहा है, उस पर उनके आकलन करना एक वाजिब भी है और उनको पूरे नंबर भी यहाँ पर दिए जा सकते हैं। कुछ मंत्री ये कह सकते हैं कि सरकार के अभी भी ऐसे हैं जो साल से यहाँ से चलते नजर आ रहे हैं। चुनौतियां बहुत सारी उत्तराखंड में विभिन्न परिस्थितियों की चुनौतियों वाले राज्य रहा था। ऐसे में कह सकते हैं कि उन सब चीजों के चलते भी सरकार को थोड़ी धीमी रफ्तार यहाँ पर जरूर रही है, लेकिन सरकार ने एक संकल्प यहाँ पर लिया और आने वाले 100 दिनों में उस संकल्प को पूर्ण करने का काम सरकार की तरफ से किया जाएगा। जी शुक्रिया अभय आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। बिहार विधानसभा के आखिरी दिन भी विपक्षी पार्टियों ने अग्निपथ के विरोध में प्रदर्शन किया और कहा कि सदन से सड़क तक हम विरोध प्रदर्शन योजना वापस होने तक जारी रखेंगे। माले के सदस्यों ने कहा कि आज से हम लोग जाएंगे और कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाएंगे। कांग्रेस ने कहा कि अग्निपथ से नाराज युवा सत्ता में बैठे लोगों को सबक सिखाएंगे। सरकार से मांगेंगे। साथ ही हम लोग ये भी मांग करेंगे कि बिहार सरकार एक प्रस्ताव पास करके केंद्र सरकार को भेजे कि अग्निपथ योजना वापस हो। अग्निपथ योजना दरअसल ये नौकरी की योजना और देश सेवा की योजना नहीं बल्कि एक रिटायरमेंट की योजना है। यह देश के सुरक्षा के लिए भी खतरनाक है। सदन के अंदर जाएंगे। अग्निपथ वापसी के मांग के साथ साथ बिहार के भीतर वैशाली जिले के रंजीत सहनी के परिवार भूख से तबाह होकर के 5 लोगों ने आत्महत्या कर लिया। इसका जवाब भी भाजपा जदयू सरकार से मांगेंगे। साथ ही हम लोग ये भी मांग करेंगे कि बिहार सरकार एक प्रस्ताव पास करके केंद्र सरकार को भेजे कि अग्निपथ योजना वापस हो। अग्निपथ योजना दरअसल ये नौकरी की योजना और देश सेवा की योजना नहीं बल्कि एक रिटायरमेंट की योजना है। यह देश के सुरक्षा के लिए भी खतरनाक। सत्याग्रह हो रहा है हम लोगों का। युवक क्या माता पिता क्या ये 4 वर्ष के लिए बच्चे को शिक्षा देते हैं? क्या अपना पेट काट के पढ़ाते हैं इसलिए 4 साल की नौकरी मिले उसका रिटायर हो जाए? जब वो शादी करे तो उसको पत्नी लिखे कि मेरा रिटायर्ड हस्बैंड है। जब बच्चे का स्कूल में एडमिशन हो तो लिखे मैं रिटायर्ड फादर। यह बिल्कुल युवकों के साथ विश्वासघात है और युवक ही देश की शक्ति है। सत्ता पक्ष में भी जो लोग हैं उनको मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, आप भी युवकों के वोट पे आते हैं। अगर आप उसका साथ नहीं देंगे तो युवक माफ नहीं करेगा 2024 में। देखिए अभी तक हम लोगों ने जो प्रस्ताव दिया था अध्यक्ष महोदय के पास उसमें कोई सकारात्मक पहल नहीं हुआ है। जब तक कोई सकारात्मक पहल नहीं होगा अध्यक्ष के तरफ से तब तक जाने की कोई योजना नहीं है। हम लोगों का सीधा मांग है कि ये जो अग्निवीर योजना है इस योजना पर इस सदन में चर्चा कराई जाए और चर्चा करा करके एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाए। और हम 13 करोड़ जनता का ये प्रतिनिधि सदन है, वहाँ हम लोग अपनी बात को रखने के लिए हमको मौका नहीं दिया जा रहा है। तो और इस खबर पर हमारे साथ हमारी संवाददाता रजनी जुड़ गई हैं। रजनी, आज आखिरी दिन विधानसभा का और आज भी हंगामेदार रहा। अग्निपथ को लेकर विपक्ष का हंगामा जारी है, क्या कुछ अपडेट्स?
और देखिए बताते चलो कि ये जो पूरा का पूरा मानसून सत्र रहा, ये पूरा हंगामे के बीच में गुजर गया, क्योंकि जैसा कि विपक्ष ने पहले ही ऐलान कर रखा था कि वो अग्निपथ को लेकर और सरकार से जवाब तलब करेंगे, और पहले दिन से ये प्रदर्शन शुरू हुआ था। आज आखिरी दिन भी ये प्रदर्शन अपने चरम पे ही रहा। बताते चलो कि सदन शुरू होने के पहले ही ये हंगामा शुरू हो गया था। और चूंकि अग्नि योजना के खिलाफ विधानसभा में विपक्षी दल ने आज एक बार फिर से प्रदर्शन किया, यानी आखिरी दिन भी ये प्रदर्शन जारी रहा। 11 बजे जब स्पीकर वहां पे पहुंचे तो विधानसभा अध्यक्ष बताते चले कि वहां पे फिर से एक बार उनका शुरू हो गया हंगामा, और चूंकि विधानसभा अध्यक्ष नहीं पहुंचे थे तो उनकी जगह उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी सदन का संचालन कर रहे थे। लेकिन फिर जब प्रश्नोत्तर काल जैसे ही शुरू हुआ, विपक्षी दलों ने हंगामा करना शुरू कर दिया, और हंगामा इस कदर बढ़ा कि लगातार अपने हाथों में तख्तियां लेकर वो प्ले कार्ड लेकर और बेल में आ गए, और बेल में आकर हंगामा करने लगे, आपत्ति जताने लगे। विधानसभा अध्यक्ष ने इस कार्यवाही को फिर फिलहाल हंगामा को देखते हुए 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। जी, आखिर जिस तरह से विपक्ष कह रहा है कि युवाओं के साथ वो खड़ा है, इस योजना को लेकर युवाओं के साथ धोखा कर रही है सरकार, लेकिन दूसरी तरफ युवा ही हैं जो रजिस्ट्रेशन भी करा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए लगातार विपक्ष ये मांग कर रही है कि बिहार विधानसभा में इस मुद्दे पर चर्चा की जाए, लेकिन जो सरकार है या फिर जो विधानसभा अध्यक्ष है, उनका यही कहना है कि केंद्र की नीतियों पर विधानसभा में कोई ऐसे फैसले नहीं होते हैं, कोई ऐसी चर्चा नहीं होती है, इसलिए इस बात को विधानसभा में उठाने की कभी भी अनुमति नहीं दी गई। और ये जो 5 दिनों का सत्र रहा, ये पूरी की पूरी सत्र इसी हंगामे की बलि वेदी पर चढ़ गया, कोई ऐसे फैसले नहीं लिए गए। आज लास्ट डे था, प्रश्नोत्तर काल था, इसमें अब सरकार जवाब देती कि जिन मांगों जो मांगे थी उसमें सरकार के जवाब तलब होने थे, लेकिन आज एक बार फिर से वही मुद्दा गरमाया रहा, फिर से उसी घिसे पिटे मुद्दे पे 5वें दिन भी प्रदर्शन लगातार जारी रहा। और देखते देखते आज का भी ये सत्र का जो पहला सेशन था वो खत्म हो गया। इसी दरमियान अब 2 बजे के बाद देखना होगा कि क्या रहता है विपक्ष का रुख, क्योंकि बहुत कम समय बचेगा। अब वैसे सब उतने समय में सरकार जवाब देती है या फिर ये हंगामा फिर से जारी रहता है। जी रजनी, जिस तरह से इस अग्निपथ को लेकर प्रदर्शन शुरू हुए थे, अब वो प्रदर्शन तो खत्म हो गए हैं, अब ऐसा नहीं लगता कि ये मुद्दा सिर्फ राजनीतिक हो गया है? बिल्कुल, देखिए मुद्दे उस समय ही कंट्रोल में कर लिए गए थे, लेकिन जो विपक्ष है उसका ये कहना है कि जो वो जो कांड हुआ था, वो हंगामे हुए थे, उनमें जो छात्र जिन्हें बंदी बनाया गया था, जो दोषी पाए गए थे वीडियो के आधार पर, जिन्हें बंदी बनाया गया था, जिन्हें अरेस्ट करके जेल भेजा गया, उन्हें छोड़ा जाए, ये विधान परिषद में ये मांग चल रही है। वही विधानसभा में ये मांग चल रही है कि ये जो मामले हैं राज्यों के जरिए ये केंद्र सरकार तक पहुंचाई जाए, यानी यहाँ पे सरकार इस पर चर्चा करे और सरकार की तरफ से ये प्रपोजल केंद्र को भेजे जाए, जिसके लिए पूरी तरह से सरकार और विधानसभा ने अध्यक्ष ने इनकार कर दिया। शुक्रिया रजनी, आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। उदयपुर की घटना से वाराणसी में जबरदस्त आक्रोश है और कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन भी हुआ है। बजरंग दल ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया है। उदयपुर की घटना से वाराणसी में जबरदस्त आक्रोश, कई जगहों पर हुआ विरोध प्रदर्शन। बजरंग दल ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया, कट्टरता पर सीधा वार और फांसी दो के नारे लगाए गए। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक झा जुड़ गए। अभिषेक, उदयपुर के हत्याकांड को लेकर पूरे देश भर में प्रदर्शन चल रहे हैं, वाराणसी में भी हैं, क्या कुछ अपडेट है प्रदर्शन को लेकर? देखिए, वाराणसी में भी जो प्रदर्शनों का दौर है वो लगातार कई जगहों पे चल रहा है, चाहे वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय हो या कचहरी का परिसर हो, यानी छात्र हो या राजनीतिक दल से जुड़े हुए हो या धार्मिक संस्थाओं से जुड़े हुए लोग हैं। वाराणसी में आज तकरीबन आधा दर्जन से ज्यादा जगहों पे लगातार लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। बजरंग दल ने आज बाकायदा भारत बंद का ऐलान किया था राजस्थान समेत पूरे देश में, और उसी क्रम में आज बजरंग दल के कार्यकर्ता कचहरी परिसर में पहुंचे और जिलाधिकारी कार्यालय के पास पहुंच करके उन्होंने जम के नारेबाजी की और साथ ही साथ
बता दूं कि अभी और कई जगहों पे इस तरह के प्रदर्शन चल रहे हैं, जैसे राष्ट्रीय मुस्लिम महिला मंच है, उन लोगों ने भी एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया है। बीएचयू के कुछ छात्र हैं, उन्होंने भी प्रदर्शन किया है। तो पूरे वाराणसी में अगर कहा जाए तो उदयपुर की घटना को लेकर के जबरदस्त आक्रोश है और लोगों के अंदर में एक गुस्सा है और उस गुस्से का इजहार वो अलग अलग तरीके से प्रदर्शन करके कर रहे हैं। जी अभिषेक, भारत बंद का कितना असर वाराणसी में देखा गया? देखिए, अगर भारत बंद की बात की जाए तो वाराणसी में बंद का कोई असर नहीं है। दुकानें आमतौर पे जिस तरीके से खुली रहती हैं वैसे खुली हुई हैं, लेकिन जो ये छोटे छोटे संगठन है वो संगठन अलग अलग तरीकों से अपना विरोध प्रदर्शन जगह जगह पे कर रहे हैं। भारत बंद जैसा यहाँ पे वाराणसी में उसका कोई असर नहीं है। जी आखिर जिस तरह से प्रदर्शन चल रहा है तो सुरक्षा को लेकर किस तरह के इंतजाम प्रशासन के द्वारा किए गए ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो? देखिए, जितने भी प्रदर्शन यहाँ पे हो रहे हैं उसके लिए पूर्व में प्रशासन से इजाजत ली गई, क्योंकि जो कानून व्यवस्था के सवाल पर वाराणसी का जो कमिश्नरेट पुलिस है, इस तरह के प्रदर्शन से पहले इजाजत लेनी होती है। और ग्रामीण क्षेत्र में अगर कहा जाए तो वहाँ धारा 144 जो आने वाले जो त्योहार है उसको देखते हुए लगाई गई है। तो इस तरह के तमाम जो भी प्रदर्शन है उनके लिए प्रदर्शन के लिए जगह यहाँ निर्धारित है और वहीं पे प्रदर्शन किए जा रहे हैं और पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम चूंकि था ये, इसलिए सुरक्षा के तमाम इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं। जहाँ जहाँ कहीं भी प्रदर्शन हो रहे हैं ट्रैफिक न रुके, आम आदमी को दिक्कत न हो। तो एक तरफ प्रदर्शन भी चल रहा है लोकतांत्रिक तरीके से और दूसरी ओर सामान्य जनजीवन जैसा चलता है वो भी चल रहा है। शुक्रिया अभिषेक आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। बिजनौर के शास्त्री चौक पर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने उदयपुर में हुई हत्या को लेकर प्रदर्शन किया और नूपुर शर्मा के समर्थन में आवाज उठाई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कन्हैया लाल के हत्यारों का पुतला भी फूंका और हत्यारों को खुद से सामना करने की चेतावनी दी। बिजनौर के शास्त्री चौक से तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां उदयपुर में हुए हत्याकांड को लेकर प्रदर्शन जारी है। लगातार हिंदू संगठन के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, साथ ही आवाज को बुलंद किया जा रहा है और आरोपियों को फांसी देने की मांग लगातार की जा रही है। और ये तस्वीरें बिजनौर से आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। तमाम नारे से बिजनौर का शास्त्री चौक गूंज उठा है। और इसी बीच गाजियाबाद से एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करेंगे, जहां घंटाघर से जोड़ने वाले फ्लाईओवर पर एक बड़ा हादसा हो गया है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर गाजियाबाद से, घंटाघर से जोड़ने वाले फ्लाईओवर पर हादसा। हादसे में 3 लोगों की मौत। बाइक सवार 2 युवकों ने नगर निगम कर्मचारी को मारी टक्कर। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां बाइक सवार 2 युवकों ने नगर निगम कर्मचारी को टक्कर मारी है। 3 लोग फ्लाईओवर से नीचे गिर गए हैं। यह तस्वीर देखिएगा कि फ्लाईओवर से किस तरह से नीचे युवक गिरता है। मामले में सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं और बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जो घंटाघर से फ्लाईओवर को जोड़ता है, उस फ्लाईओवर पर एक बड़ा हादसा हुआ है और जहां बाइक सवारों ने एक कर्मचारी को टक्कर मारी, नगर निगम का कर्मचारी, और जिससे युवक फ्लाईओवर से नीचे आकर गिर गया और इसके चलते 3 लोगों की मौत इस घटना में हो गई है। कल रात्रि 1:30 बजे के करीब थाना क्षेत्र कोतवाली को सूचना मिली कि एमएमजी अस्पताल के सामने जो फ्लाईओवर है वहाँ पर एक बाइक पे 2 सवार लड़के थे जो कि तेज़ गति से जा रहे थे। उनकी भिड़ंत एक वहाँ पर सफाई कर्मचारी से हुई जो कि वहाँ पर झाड़ू लगा रहे थे। ये तीनों लोग ही पुल से नीचे गिर गए और
इन तीनों को तुरंत ही पुलिस एमएमजी अस्पताल उपचार हेतु लेकर गई, जहाँ पे उपचार के दौरान इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी शिनाख्त रजत और विशाल के नाम से हुई है, जो कि बाइक सवार थे, और जो सफाई कर्मचारी थे उनका नाम अनमोल बताया गया। इनके परिवारजनों को सूचना दे दी गई है। इनका पंचनामा भर के इनका पीएम की कार्रवाई की। वो घर से 7 बजे ड्यूटी के लिए निकले थे और ये गाजियाबाद फ्लाईओवर जो एमजे हॉस्पिटल के सामने वहाँ पर अपना काम कर रहे थे। जो उनके ठेकेदार थे उन्होंने उनको मट्टी ढोने के लिए लगाया था, जो सड़क के किनारे पे हो जाती है। उस वक्त क्या हुआ, उन्होंने रोड दोनों साइड से बंद किए हुए थे। उसके बावजूद भी 2 युवक आए जिन्होंने नशे में थे, दारू पी रखी थी ज़्यादा, और उन्होंने कार्य करते हुए को ठोका। ठोकते ही दोनों नीचे गिर पड़े और इस कारण उसमें सिर के चोट लगने से डेथ हो गई। वो घर से 7 गाजियाबाद के लोनी के अशोक विहार कॉलोनी के सामने नाले में कार जा गिरी। लोनी नगर पालिका क्षेत्र के अशोक विहार कॉलोनी में नाले की सफाई की गई थी, लेकिन नाले के ढक्कन हटा दिए गए थे। उसको दोबारा नहीं रखा गया, जिसके कारण आज बारिश के चलते एक कार नाले में गिर गई। नाले की सफाई की गई थी, उसे दोबारा ढका नहीं गया, जबकि बारिश आने का अनुमान पहले से था। और गाजियाबाद में सुबह से ही तेज बारिश हो रही है और जगह जगह पर जलभराव की स्थिति है। मोहन नगर के अर्थला में लोगों का निकलना भी दूभर हो गया। कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। वहीं नगर निगम की लापरवाही साफ देखी जा सकती है। जिस तरह मॉनसून आ रहा है, वहीं नगर निगम लापरवाह भी नजर आ रहा है। शिविरों में कचरा जमा होने की वजह से सभी नाले चौक हो गए हैं। बारिश के कारण लोगों को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। जलभराव के कारण लंबा जाम लग गया। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे और गाजीपुर बॉर्डर पर लंबा जाम लग गया है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। यूपी में मानसून ने दस्तक दे दी है, तो वहीं कानपुर में भी आज झमाझम बारिश हुई। लेकिन मानसून की इस पहली बारिश ने नगर निगम के कामों की पोल खोलकर रख दी है। दरअसल आज बारिश के पहले ही दिन पूरा शहर पानी पानी हो गया, जिसके चलते आवागमन भी ठप हो गया। वहीं जूही स्थित ढालू पुल में से भी पानी भर गया है, जिससे लोग जान जोखिम में डालकर इस पुल को पार कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस पुल पर नगर निगम ने लाखों रुपए खर्च कर जलभराव खत्म करने के लिए प्लांट लगाया था, लेकिन स्थिति उसके बाद भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।